आज मैं क्लास टेंथ का बोर्ड में पूछे जाने वाले सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से ली गई पद को मैं व्याख्या सहित वर्णन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम पहले हम पद को पढ़ेंगे, फिर इसका अर्थ, इसका क्या मतलब है, हर वर्डों का मतलब समझाऊंगा, फिर उसका मैं आगे संदर्भ सहित व्याख्या बताऊंगा। अब यहाँ देखें है, लिखा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, यानी चरण उन प्रभु, यह सूरज कह रहे हैं कि मैं प्रभु के चरण यानी कमल रूपी चरण का बंदो मन वंदना करता हूँ। हरि की कमल रूपी चरण की मैं वंदना करता हूँ। यहाँ चरण मन होता है पैर, पद पैर, और कमल मन होता है कमल, कमल के समान पैर। बंदव मन वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ, वंदना। हरि मन ईश्वर के, मन यानी कृष्ण भगवान के, श्री कृष्ण के जो अंतर्यामी है। मैं उनके कमल रूपी चरण की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपया से, जा की मन होता है जिनकी, जिनकी कृपया मन होता है अनुकंपा या दया से, दया से। पंगु मन होता है लंगड़ा व्यक्ति, लंगड़ा, लंगड़ा, लंगड़ा व्यक्ति। गिर मन होता है पर्वत, पर्वत को लांघ देता है, यानी जिनकी कृपया से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को सुगमता से चढ़ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा को सब कुछ दिखने लगता है, दर्शाई दिखने लगता है, दिखने लगता है। सब कुछ माने सभी कुछ देखने लगता है। बहिरो, बहिरो माने होता है जो सुनने में असमर्थ है, यानी जिनके कान से सुनाई नहीं देता है, उसे कहते हैं बहिर। सुने यानी बहिरा मनो जिसका कान, जिसको जो सुनने में असमर्थ है उसको बहुत सुंदर सुनाई देने लगता है। मूक, मूक माने जो बोल नहीं सकता, जो जैसे जो गूंगा है, मूक खूब सुंदर बोलने लगता है, पुनः बोले, खूब सुंदर बोलने लगता है। जो गरीब व्यक्ति है, जो जिसकी कृपया मनो जिनकी कृपया लग जाए तो गरीब व्यक्ति भी, दरिद्र व्यक्ति भी राजा बन जाता है। उन करुणामय स्वामी को बार बार वंदना करता हूँ। तो आपने सुना। अब देखिए इसका संदर्भ सहित व्याख्या क्या है। पहले देख लेते हैं इसका। चरण मन होता है पाँव, कृपया मन होता है दया, पंगु मन होता है, पंगु मन लंगड़ा, अंधे मन होता है बिना आँख के सब कुछ देखने लगता है, सब आँख बिना आँख के यानी नेत्रहीन। बहिरो मन होता है जिसे कान से सुनाई न दे। मुख मन गूंगा जो बोल न सके। रंक मन दरिद्र या गरीब। अब देखते हैं संदर्भ सहित व्याख्या से है। संदर्भ का लिखना, पहला लिखना है पद्यांश। पद्यांश में लिखकर आप लिख देंगे चरण कमल, यहाँ लिख देंगे पद्यांश, पद्यांश लिखकर लिख देंगे चरण कमल, चरण कमल। फिर क्या करेंगे, डाट डाट डाल डालकर लिख देंगे तिपाई, तिपाई। अब लिखेंगे संदर्भ। ठीक, संदर्भ में क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद, पद माने जो सूरसागर से लिया गया है, पद
नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं, यानी इसके जो कवि हैं वह श्री सूरदास जी हैं। अब लिख दिया, ये हो गया संदर्भ। अब आते हैं प्रसंग में। तो पहले लीजिए पद्यांश, दूसरा संदर्भ, तीसरा प्रसंग में आइए। इस पद में सूरदास जी महाराज ने प्रभु श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि डैश मार देंगे, हो गया। अब हम लिखेंगे अर्थ। अर्थ क्या लिखेंगे देखेंगे। कह रहे हैं कि जिनकी मैं उन चरण रूपी कमल, सूरदास जी कहते हैं, लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। सूरदास जी कहते हैं सूरदास जी कह रहे हैं कि जिन पर प्रभु की, यानी जिस पर प्रभु श्री कृष्ण की कृपा हो जाए, कि मैं उस कमल रूपी चरणों का वंदना करता हूँ, जिसकी कृपया से या अनुकंपा से लंगड़ा व्यक्ति यानी जो चल नहीं पाता है, वैसा व्यक्ति दुर्गम पहाड़ को सुगमता से चढ़ सकता है, तथा अंधे को जो दिखता नहीं हो, यानी जिसे दिखाई नहीं देते हो, उस अंधे को सब कुछ दिखने लगता है, सब कुछ दिखने लगता है। जो व्यक्ति सुन नहीं पाता, जो व्यक्ति सुन नहीं पाता, उसे सुनाई देने लगता है, सुनाई देने लगता है। तथा और
और जो बोल नहीं पाता है जो बोल नहीं पाता है वह वाक्पटुता हो जाता है। वाक्पटुता मतलब खूब सुंदर बोलने वाला होता है, खूब सुंदर बोलने वाला हो जाता है या बोल लेता है, बोलने लगता है। तथा जो दरिद्र व्यक्ति है, जो दरिद्र है वह राजा बन जाता है उस करुणामय प्रभु श्री कृष्ण की बार बार वंदना करता हूँ। तो ये रहा व्याख्या या इसको कहेंगे अर्थ। तो हमने आपको बता दिया पद का पहला जो है वह पद चरण कमल बंदो हरिराई, उसका मैंने अर्थ ही बता दिया। फिर पद्यांश हो गया, संदर्भ सहित मैंने व्याख्या कर दिया। इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।